हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। तो उस दिन जब मैंने आपकी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, पूछा था कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग, तो एक तो स्ट्रैटेजी मुझे बनाना ही था। उस पर हमने काफ़ी बात कर ली, कैसे आपको प्रिपरेशन पूरा प्लान आउट करना है। एक चीज़ और थी कि भैया अपने दिन को कैसे प्लान आउट करेंगे, एक टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए, रूटीन कैसा होना चाहिए, और अगले 40 to 50 डेज़ में एक डेली अगर मुझे कुछ करना हो, डेली अगर आपको टारगेट देने हो तो मैं कैसे आपको दूंगा, वो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। सीधा शुरू करते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो, सबसे पहले मेरा ये होता है ना कि मैं कभी ना आपको, मैं उस तरह से बंदा नहीं हूँ बैठ के आपको डेली डे वन डू, डे टू डू, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि टू डूज बनाते कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं, वो बता दूंगा। तो जल्दी से 3-4 पॉइंट ध्यान रखना, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो आपके दिमाग में एक मंथली और वीकली प्लान होना चाहिए। मंथली प्लान का मतलब कि अगले 40 दिन में आप चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। बताऊंगा वो भी अभी कि कैसे वो मंथली प्लान बनेगा, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो वो सब वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं आपको पता होना चाहिए कि कब मैं स्पीड मैथ्स खत्म कर रहा हूँ, कितने दिन में मेरा अरिथमेटिक हो रहा होगा। ठीक है, एकदम रोबोट की तरीके नहीं कि 4 दिन में ये करूँगा, लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ इतने दिन में मेरा ये हो जाए, और इसी के आसपास कल लगभग मैं डीआई की सारी टाइप्स कवर कर लूँ। इंग्लिश में भी मतलब रीडिंग मेरी इतनी चलती रहे, तो ये चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और करने नहीं आएगा। ठीक है, यह काम आपको करना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बोलूँगा वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कीप इट प्रैक्टिकल। ठीक है, जो भी प्लान आप बनाते हैं उसको प्रैक्टिकल बनाइए। डोंट बी अ रोबोट। ठीक है, 6-7 उठूंगा, 7 से 8 रीडिंग करूंगा, 8 से 9 चाय पीऊंगा, 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, वो कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। कीप अ प्रैक्टिकल प्लान, कीप अ फ्लेक्सिबल प्लान। हाँ, जो भी टारगेट्स अपने आप को दे रहे हो, बस रात में सोने से पहले कीप अ ट्रैक कि हाँ जो मैंने आज सोचा था दिन भर में, उतना कहीं ना कहीं मोटा मोटा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100% की बात नहीं कर रहा मैं, 90%, 80% पे कवर हो जा रही हैं चीज़ें, तो कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट डे भी कवर कर लो। लेकिन हाँ, हर दिन आप बस इस गिल्ट में मत सो कि यार आज भी जो है जितना सोचा था उसका 50% किया, कल भी जो है जितना सोचा था उसका 50% किया। तो ऐसे कर करके क्या है ना कि आप चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे और फिर एंड में जब 10-15 दिन बचेगा फिर परेशान हो जाओगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कीप अ ट्रैक बिफोर यू गो टू बेड एवरी नाइट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से कि देखो अभी ना 21 नवंबर है और आपका पेपर जो जब भी होगा, लेकिन हम ये मान चल रहे हैं 1 जनवरी तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। वी हैव लगभग 40 डेज। कितने डेज हैं अपने पास? 40 डेज लगभग यहाँ पे बचते हैं। अगर इन 40 डेज की बात करें तो इन 40 डेज को मैंने अभी मोटा मोटा के लिए, जैसे मैंने बोला ना आपको मंथली वीकली प्लान होना चाहिए, तो वो प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए कि 20 से 25 दिन स्टार्टिंग का ये, 15 से 20 दिन स्टार्टिंग का ये, डे 1 ये, डे 25 और डे 40 कुछ इस तरीके से होना चाहिए। डे 1 क्या होता है? डे 1 ये होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, पता कर लो क्या होगा। ठीक है आज यूट्यूब पे भी वैसे हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें क्या है, अच्छा इसमें क्या है, जैसे मान लो जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्रिपरेशन का लेवल अभी कितना है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितना आता है और मुझे कितना और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे का आपको टू डूज बनेगा वो इसी के हिसाब से इसके स्कोर से ही बनेगा। 1-2 मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक फ्री प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में बेस्ड बना हुआ एसबीआई क्लर्क का एक मॉक टेस्ट है, जाओ उसको लगाओ सभी लोग, और ये देख लेना कि आपका अभी परसेंटाइल और परसेंटेज कितना आ रहा है। पिछली बार जब मैंने पूछा था तो कई लोग कमेंट किए थे भैया 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है। ठीक है, आप कमेंट करना कि अगर आपका 80-90 परसेंटाइल है तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, अगर 60-70 है तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। लेकिन मॉक टेस्ट लगा लेना, इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगी। ठीक है, फिर जब आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, आप समझ गए, अब आप बैठते हो कि मुझे चीज़ों को कैसे कैसे करना है। 2 तरह के लोग मोस्टली होते हैं, एक फ्रेशर, एक रिपीटर। फ्रेशर रिपीटर का मतलब यही है, फ्रेशर जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहा है, जिसको कुछ आइडिया भी नहीं है, और आई थिंक ये उसका पहला बैंकिंग एग्जाम से हो सकता है, बैंकिंग एग्जाम। और रिपीटर वो होता है कि जो कि कई पिछले सारे एग्जाम दे के आया है, 4-5 एग्जाम, 6-7 एग्जाम दिया हुआ है। जरूरी नहीं कि एसबीआई क्लर्क अभी तक नहीं दिया है, लेकिन 5-6-7 बैंकिंग एग्जाम दिए हैं ना, तो आप भी रिपीटर कैटेगरी में आओगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ रखा है, चीज़ों को समझ रखा है। आपको करना क्या होगा, सिर्फ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना पड़ेगा, सिर्फ 2 चीज़ करनी पड़ेगी। और मॉक लगाना होगा, मॉक का साइकिल कैसा होगा बताऊंगा अभी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जो स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन होंगे उसको आपको 2 पार्ट में बाइफरकेट करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कीजिए, हर चीज़ को समझिए। अभी चैप्टर वाइज बात करूंगा, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, समझिए। और जो आप लोग हैं, रिपीटर्स लोग हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए दबा के 20-25 दिन में जितना हो सकता है। साथ में यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहिए। आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ रखा है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में अभी डिस्काउंट वाली चीज़ें आती हैं, आप भूल जाते हो। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्वेश्चन आता है, आप गलत कर देते हो। इंस्टॉलमेंट आ जाता है तो आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि ये सब वो टॉपिक्स हैं जो कि आपने उस टाइम छोड़ रखे थे।
ठीक है। CI SI के कुछ अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप नहीं कर पाते हो। एक लोग को जो है, दो लोग को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट स्कीम देता है, एक पे CI पे एक पे SI पे, उनका इंटरेस्ट कंबाइन करके पूछता है। तो मतलब कुछ भी यूनिक चीज़ें जो आती हैं, जो अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, जिसमें आप फंस जाते हो, तो अपने जो नोट्स बनाए हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको रिवाइज करते रहो, जो लोग आप लोग पहले कोई पेपर दे चुके हो, ठीक है। जो लोग फ्रेशर्स हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन चैप्टर पे, बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, बता रहा हूँ कैसे करोगे। और लास्ट के जो 15 से 20 दिन मैं डेडिकेट करता हूँ, मोस्टली 15 आप मान चलो, 20 नहीं मैं बोलूँगा, 25 यहाँ 15 यहाँ, ये जो 15 दिन होगा, इसको आपको डेडिकेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा इस प्री एग्जामिनेशन को, जो कि SBI क्लर्क प्री आपका होने वाला है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसके मॉक करने रहेंगे, वहाँ खड़ा कर प्रैक्टिस करनी रहेगी, और मॉक में डेली हमको इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मॉक स्टार्टिंग में दोगे, मतलब स्टार्टिंग में एक दिन ये दे दिया, फिर इसके बीच में भी आपको मॉक देने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप हफ्ते में एक दे देना बहुत है, लेकिन उसके बाद आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। या फिर ऐसे कर सकते हो, जैसे जो लोग रिपीटर्स हैं, आप देते रहना, लेकिन फ्रेशर लोग को अभी देने की जरूरत नहीं है, अभी आप सीखो आराम से, ठीक है। मॉक दो, कोई फायदा है होगा नहीं। बस समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब समझाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, एक यहाँ पे नहीं ओके जैसे मैं क्वांट की बात करूं, तो क्वांट का थोड़ा बड़ा मैं आपको बाइफर्केशन करके दिखाऊं कि 25 नंबर, लगभग 25 नंबर आपके यहाँ से आने हैं, और 10 नंबर कहीं ना कहीं आपके अर्थमेटिक से आने हैं। ये बात क्लियर है। अब 25 नंबर में है क्या, ध्यान से अगर देखिए, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए जो स्पीड मैथ्स की चीज़ें इसको बोलते हैं, मिसलेनियस पोर्शन जिसको बोला जाता है, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें एक हो गई। अर्थमेटिक की बात करें तो ये आपके चैप्टर्स हो गए, कुछ यहाँ पे एक दो रह गया होगा, तो बात अलग है, अभी बताता हूँ। आपका जो फोकस होना चाहिए, पहली बात तो सिंप्लीफिकेशन पे अच्छे से होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन की फास्ट सॉल्विंग टेक्निक क्या है, तरीके क्या हैं, कैसे उनको, एक बच्चा जो है 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, एक बच्चा उसको बैठ के 5 मिनट बनाता है, एक बच्चा उसको बैठ के 2-3 मिनट बना लेता है। आपको उस 5 मिनट से उस 2-3 मिनट के अंदर आना है, ठीक है। और ये चीज़ चेक करना, जब भी आप जैसे मॉक लगाओगे ना सभी लोग, तो जब आप मॉक लगाना ना, तो वहाँ पे आपको 10 सिंप्लीफिकेशन मिलेंगे, और ट्राई करना कि अगर ट्रैक देख लेना कि कितना आपको टाइम लग रहा है, कोशिश करना कि अभी शायद आपको ना शायद 5 मिनट लगेगा, 5 से 6 मिनट, मतलब अगर ये भी अच्छी कर पा रहे हो तो, वरना कई लोग 10 मिनट ले लेते हैं, तो 5 से 6 मिनट यूजुअली लगता है जो एक नॉर्मली बच्चा आता है। और लेकिन आपको ले जाना होता है इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर, कि भैया 3 मिनट के अंदर मेरा 10 सिंप्लीफिकेशन हो जाए, इस लेवल की स्पीड होनी चाहिए SBI क्लर्क निकालना है। तो फिर बात करते हैं रॉन्ग या मिसिंग नंबर के पैटर्न की। अब रॉन्ग या मिसिंग नंबर के जो आपके पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान सुनना, तो रॉन्ग नंबर के जो मिसिंग नंबर के पैटर्न क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई नया पैटर्न हो गया, रॉन्ग नंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि रॉन्ग नंबर के हर टाइप के पैटर्न देख लिए, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे कवर करने होंगे। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की एक बात, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपने हर टाइप कर लिया, हर तरीके देख लिए, साइन मेथड आप अच्छे समझ गए, तो आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात। और लास्ट में आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन करने से पहले आप लोग को, अभी जैसे मैं आपको पता ना SBI क्लर्क का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे स्टार्ट किया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उसमें मेरा प्लान यही है, ये सब अच्छे से करवा के आपको ना डेटा इंटरप्रिटेशन जब आप स्टार्ट करते हो, उससे करने से पहले, और जो लोग बिगनर भी हैं, करने से पहले आप रेशियो और परसेंटेज थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा इसमें बेनिफिट करने वाला है DI के सेक्शन में, ठीक है। तो रेशियो परसेंटेज मैंने पढ़ लिया। अब रेशियो परसेंटेज पढ़ने के बाद आप आ जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पे। जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कोशिश ये करिएगा डेटा इंटरप्रिटेशन के आपने क्या किया, हर टाइप के लगभग DIs आपने लगा लिए, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई हो गया, डबल पाई हो गया, जितनी चीज़ें आती हैं आपने एक बार लगा ली। अच्छा, एक बार लगा ली, फिर आप बैठ के कर रहे हो आप लोग भी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सबका एक होता है कॉन्सेप्चुअल, अगर फंडा अगर आपको क्लियर करना है तो एक होता है कॉन्सेप्ट बनाना, फिर साथ में इनको करना है प्रैक्टिस, इनकी करनी है डेली प्रैक्टिस। अभी बताऊंगा रूटीन में कि कैसे डेली कितना प्रैक्टिस करना है। आते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक का लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये आपका ना क्लर्क का पेपर है, ठीक है। PO में थोड़ा सा ये नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन क्लर्क में इसका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं 25-26 नंबर आप यहीं से खींच रहे होगे, तो प्लीज़ इसको प्रायोरिटी पे रख के सबसे पहले खत्म कर लेना सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें, ये। अब यहाँ पे अर्थमेटिक पहले बात तो स्किप नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं भैया मैं स्किप कर दूँ, देखो स्किप करना एक दो लोग के लिए काम करेगा, सबके लिए काम नहीं करता ना, ठीक है। स्किप सबके लिए नहीं काम कर सकता। कई लोग बोलते हैं, आप देखोगे इंटरव्यू आते हैं कि मैंने बिना अर्थमेटिक का निकाल लिया, कोई बात नहीं, एक दो बच्चा होगा जो कि जस्ट निकल गया, लेकिन आपको नहीं पता किस डे क्या पेपर में चेंज हो जाए, तो ये करना मैंडेटरी है। प्लस चलो प्री में मैं कहता हूँ, मेंस में नहीं करोगे आप, मेंस में तो आपको जितना, देखो मेंस में मैंने आपको बताया ना, मेंस में जितना मार्क्स लाओगे उतना मार्क्स आपके लिए अच्छा ही रहेगा, आपकी पोस्टिंग अच्छी मिलेगी, अच्छा सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मेंस में अगर आपको क्वांट में मार्क्स खींचना होगा तो अर्थमेटिक को तो छू के जाना ही पड़ेगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते। चलो अब अर्थमेटिक को बताते हैं। इसमें जो आपके मेजर चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, TSD हो गया, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लो, रॉक सॉलिड बना लो इनको, ठीक है।
आप जो लोग फ्रेशर लोग नहीं है, जो पेपर दे चुके हैं पहले, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप क्या करो, इन सब की डेली प्रैक्टिस करते रहो। कैसे बताऊंगा, डीबीपी में आपको देता हूँ, डीबीपी मिलती है ना, तो डीबीपी में मिक्स प्रैक्टिस करते रहा करो। कोई किताब है तो वहाँ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहा करो, लेकिन इतना प्रैक्टिस कर लो एक एक चैप्टर पे, मतलब मैं कहूँगा 200 300 400 इतने क्वेश्चन लगा लो कि कोई भी आपको जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिखे ना, वो नया नहीं दिखना चाहिए कि यार ये टाइप ना मैंने देखा नहीं यार, ये वाला टाइप ना क्या प्रैक्टिस कर लिया होता। ये नहीं होना चाहिए, ये होता है ना बड़ा फिर दुख होता है। और मैंने बोला है इसको रॉक सॉलिड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, तो ये आपको मेंस में भी काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, थोड़ा सा इंग्लिश और जीके जानते हैं। देखो इंग्लिश और जीके की थोड़ा मैं बात करूँ, ब्रीफ में रखने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश में 3 चीज़ें हैं, एक तो रीडिंग करनी है, एक आपको ग्रामर है, एक वोकैब है। मोटा मोटा तो 3 पार्ट होता है। जो रीडिंग वाला पोर्शन है ना, उसको देखो यार छोड़ना मत, डेली करते रहना, ठीक है। मैंने कई बार ये बात बोली है, रीडिंग जब आप करते हो ना, तो आपको कभी भी इमीडिएट रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन लगाया, सही हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे सिंप्लीफिकेशन में भी आप जब डेली मन में करते हो, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर करते 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 वो जो टाइम 6 मिनट से लेकर 3 से 4 मिनट तक आता है 10 सिंप्लीफिकेशन करने का, वो भी ओवर द टाइम आता है ना। तो वैसे रीडिंग है, रीडिंग आप जब करोगे स्टार्टिंग डेज में आपको समझने में टाइम लगेगा, समझ रहे हो, फिर एक टाइम आएगा आप बहुत जल्दी इसको स्किमिंग करके रीड कर लोगे, एक टाइम आएगा कि आप उसने इसको देखा पढ़ा और शायद 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा दिमाग में समझ भी गए, दिमाग में डिकोड भी हो गया, अच्छे से आप समझ गए। इसको बोलते हैं रीडिंग का ओवर द टाइम जो आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। क्या ये बात सभी क्लियर है? तो रीडिंग करते रहेंगे, रीडिंग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जैसे भी आप करते हैं। कई लोग पेपर पसंद करते हैं, कई लोग किताब पढ़ते हैं। अच्छा, साथ में जब आप रीडिंग करेंगे तो एक कोशिश करना यार कि ना 1-2 आरसी सॉल्व कर लिया करना। अभी स्टार्टिंग में ठीक है, कुछ दिन आप पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लास्ट 20 डेज 30 डेज में आप डेली ना 2-2 आरसी के आरसी उठा के देखो, 2-3 जगह से मिलेगा, या तो क्विज़ से मिल जाएंगे, या तो आपको सेक्शनल मॉक से मिल जाएंगे, ठीक है, या तो मैंने आपको सभी को बता रखा है, एक RC99 PDF आती है, फ्री PDF है, गूगल पे डालोगे RC99 PDF, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रखी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। RC99 PDF ले लो, ठीक है, उसमें 99 RCs हैं, ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत से बच्चों ने यहाँ से किया है, इसको बहुत फ़ायदा मिला है। ग्रामर में क्या है आपको पता है, मैंने ग्रामर की जो इंग्लिश डिटेल स्ट्रेटजी बताई थी, वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज आपको बाइफर्केशन बताया था कि आपको अगर लगता क्या है, होता ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले उसको निपटा लो, फिर वर्ब कर लो, प्रेपोजिशन कर लो, जो चैप्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी वाइज डेली एक चैप्टर उठाओगे ना, तब भी 10 से 12 दिन में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर 10-12 इंग्लिश के हैं ना ग्रामर के, वो खत्म कर लोगे। कुछ नहीं करना, एक डेली उठाना है। अभी बताऊंगा रूटीन में कैसे कैसे करना है। वो कैब की मैं बात करूं तो वो कैब में बहुत एफर्ट मत देना, बहुत मत एफर्ट देना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है, आपको लगे भैया गलत बोल रहे हो, कोई जो है 2-2 घंटे वो कैब पढ़ते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, 2-2 घंटे वो कैब पढ़ के आप टाइम खराब करते हैं। आप यहाँ से पढ़ते हो, आपकी काफ़ी वो कैब यहाँ से मजबूत होती है। ध्यान सुनिएगा, जब आप रीडिंग करते हो आपकी यहाँ से काफ़ी वो कैब मजबूत होती है, आरसी लगाते हो यहाँ से काफ़ी वो कैब आपको मिलती है। हाँ, एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो कई लोग आप लोग हिंदू का वो बना के कई लोग पढ़ते हैं, आपको टीचर भी करवाते हैं, तो वहाँ से आप जो पढ़ सकते हो वहाँ से रिवाइज कर लो। साथ में ये मुझे बड़ा सही सोच लगता है कि भैया क्विज से ही ना आप मैक्सिमम चीज़ें कर लो। एक तो इसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर आपके थोड़ा बहुत आए हुए हैं उस टाइप के मिल जाएंगे, वरना मैंने आप लोगों को बोल रखा है, आई होप अब तक आपने कर लिया हो, अब करने का टाइम तो नहीं है। एक जो आपकी वर्ड पावर मेडिजिक बुक आती है भैया, वो कैब के लिए तो रामबाण बुक है, अगर वो हो सके तो वो अगर आपने किया है तो उसको रिवाइज कर लेना। अब नहीं किया है तो शायद 10 इतने कम टाइम में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो सके तो आप आधा घंटा निकाल सकते हैं। लेकिन ये वही वाली बात हो कि स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, रीडिंग आप कर लेते हो, इंग्लिश समझ लेते हो, जिन लोग का ये अच्छा है ना, जो लोग इंग्लिश बहुत रीड करते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उनको आती है जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है और रीडिंग भी नहीं करना पसंद करते, उनको दिक्कत आएगी। तो रीडिंग करिए, इससे काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। करंट अफेयर्स की मैं बात करता हूँ। करंट अफेयर्स आपको अभी से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, वरना मेंस के बाद वही वाला घपला हो जाता है ना, 15 दिन मिला है भैया, 15 दिन स्ट्रैटेजी बताओ, फिर वो कुछ हो नहीं पाता। तो अभी से लेके चलिएगा, कोशिश करिएगा। मेरा सजेशन एज ऑलवेज जैसे मैं देता हूँ कि PDF करिए एक डेली, और कुछ मत करिए, मंथली PDF उठा लीजिए। डिटेल्ड में कभी किए रहोगे कभी नहीं पछताओगे, छोटे मोटे सोर्सेस से करोगे हमेशा 10-12 सोर्सेस से करते रहोगे। तो एक तरीका ये है कि भैया एक मंथली PDF कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वीडियो से रिवाइज कर सकते हो बाद में, लेकिन एक बार मंथली PDF डिटेल आपने कर ली तो दोबारा कुछ और नहीं करना पड़ेगा। और मैंने सजेशन आप लोग को कई बार दिया, अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDF आती है, 350-400 पेज की आती है, लेकिन एक बार आपने कर ली तो उस मंथ का डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव आपका जीके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो अगर वो हो जाए, डेली अगर 1.5-2 घंटा पढ़ोगे तब भी जाके एक महीने की जो PDF है, जो मैंने करता था 15 से 20 दिन मुझे लगते थे पढ़ने में, 15-20 दिन आराम से लगते थे, पूरी एक मंथ की PDF, ठीक है। चलो इसको कॉम्प्लीमेंट करो साथ में क्विज से, बैठे हो आराम से, चाय पीने गए बाहर, शाम को 5 बजे आया, बैठ के 10 मिनट का क्विज लगा लिया, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा उस मंथ का जो भी डेली का है क्विज लगा लिया, आपको वो एप्लीकेशन वगैरह मिल जाता है, ठीक है।
वीकली वीडियो कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर कोई और कंपैरिजन, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी बोला, अभी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं, IBPS PO मेंस हुआ, अभी SBI PO मेंस होगा, इसके पहले RRB PO मेंस हुआ था, तो ऐसे जितने भी क्लर्क मेंस हुए थे तो उनके बड़े बड़े कंपैरिजन वीडियोस आते हैं ना 4 घंटे 5 घंटे के, उनसे देख लो, शायद उनसे आपका कुछ ना कुछ पिछला रिवाइज हो जाएगा। कितने महीने करना है मैंने बताया था, SBI क्लर्क है, स्ट्रिक्ट रहेंगे, लीनियंट नहीं हो सकते। IBPS PO में वो पूछता है 3 महीने का, लेकिन SBI क्लर्क में लास्ट टाइम क्या हुआ था 6 महीने का पूछा था, तो कोशिश करना 6 महीने का ही करना, ठीक है। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में करते हो, लेकिन कोशिश करना अगस्त सितंबर से करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं से, यहाँ खाली पेज आ गया ये तो। अच्छा, अब यहाँ पे ना डेली रूटीन सेट कैसे करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप करना, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेली रूटीन आदमी, ये बात मैं आपको बाद बताऊँगा, इधर देखो कि डेली रूटीन ना आदमी अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सेट करता है, ठीक है। तो ये आप करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे कितना होगा। जैसे कि क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में 2 पोर्शन में आपको रूटीन लेकर चलना पड़ेगा। एक सिटिंग में आपको मिसलेनियस और DI की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब सिंप्लीफिकेशन लगा रहे हैं, 20-25 सिंप्लीफिकेशन लगा लिया, रॉ नंबर लगा लिया 20, क्वाड्रेटिक बैठे हैं 15-20 क्वाड्रेटिक लगा लिया, ये डेली होगा। डेली बोर हो गए, डेली परेशान हो गए कि यार क्या है फिर से वही लगाना, लेकिन करो, जब वो डेली करोगे ना तो वही चीज़ें फिर आपको जो रॉन्ग नंबर का पैटर्न, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब नई नहीं दिखेगी कि ये रहोगे इतना, तो नई नहीं दिखेगी, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा आप किसी अर्थमेटिक चैप्टर पे दीजिए डेली, जैसे मैंने बोलता हूँ 1 चैप्टर दीजिए, 2 चैप्टर को आप, बल्कि 1 चैप्टर को आप 2 से 3 दिन दीजिए। प्रॉफिट लॉस को पढ़िए तो आराम से 2 दिन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एस्पेक्ट कवर कर लीजिए, 1-1.5 घंटा आराम से दीजिए, ठीक है। 6:30 PM पे आपको पता है यूट्यूब का क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं SBI क्लर्क का, तो वहाँ पे आइए 6:30 बजे से बैठिए, 1 घंटा वहाँ बैठेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, अभी मेरा ये पोर्शन लेकर रहेगा, जहाँ तक मेरा प्रायोरिटी ये रहेगी, मिसलेनियस DI कराऊँ और यहाँ पे परसेंटेज और रेशियो वगैरह करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ये DI वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। 1 घंटा बैठिए मेरे साथ, बढ़िया मस्त प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे लेवल क्वेश्चन की, जो नए नए पैटर्न क्वेश्चन है। रीजनिंग की बात करते हैं तो 1-1.5 घंटा आपको लगेगा, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को दीजिए, क्योंकि पजल्स का भी वही सीन है जैसे मैंने आपको बताया था। अभी आप कोई पजल बनाओगे प्री की, अभी जाना, अभी जब मॉक दोगे ना, जैसे मैंने बोला सबसे पहला मॉक, डिस्क्रिप्शन में मॉक दिया है, जाके सब लोग मॉक लगाना, फ्री मॉक है। जब आप मॉक लगाओगे और नोट करना, जब पेपर देना सबमिट कर लेना, उसके बाद एनालिसिस करते हो ना, बिना एनालाइज किए कोई मॉक को छोड़ा मत किया करो। ये बहुत गंदी आदत हमारे लोग की, कई लोग की होती है, बस दे दिया मॉक, दिए ही जा रहे हैं, एनालाइज ही नहीं कर रहे, क्या फ़ायदा, क्या बोलते हो, क्या फ़ायदा बताओ, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप एनालाइज नहीं करते। आप हफ्ते में 3 मॉक लगाओ, लेकिन उसके ढंग से एनालिसिस करो। 1 घंटा मॉक लगाते हो तो 1 घंटा की पूरी प्रॉपर, क्योंकि एनालिसिस ही, रिसर्च तो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है ना, सिर्फ देने से क्या फ़ायदा हुआ बताओ, ठीक है। तो जब आप पजल लगाओगे तो पजल आप लगाओगे, आपको अभी दिखेगा कम से कम शायद 4 से 5 मिनट लग रहे हैं मिनिमम, बता रहा हूँ, जो 13 बच्चे होंगे, अगर फ्रेशर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शायद आपको 6-7 मिनट लग जाए एक पजल को लगाने में, जो कि प्री लेवल की होती है, ध्यान समझिएगा। प्री लेवल की पजल लगाने में 6 मिनट लग सकता है, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आप जैसे जैसे बहुत से बच्चे, अभी देखना बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं जो क्रैक करते हैं, उनको क्लर्क की एक प्री लेवल की पजल बनाने में 2 से 3 मिनट लगते हैं मैक्स। आपको यहाँ से यहाँ ये जर्नी कवर करनी है, 6 से 7 मिनट की जो जर्नी है, इसको ले आना है कहाँ से, 2 से 3 मिनट तक ले आना है। हो पाएगा? जैसे मैंने आपको टारगेट यहाँ पे दिया कि 10 सिंप्लीफिकेशन है, 10 सिंप्लीफिकेशन अभी आप करोगे शायद 5-6 मिनट लग जाए आराम से। कहाँ तक लाना है, 3 मिनट तक लाना है, ये होना चाहिए भाई। अब आप देख लो, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये समझ के हमको चलना पड़ेगा। एंड फिर आपके पास जो मिसलेनियस की चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए डेली अपना एक हैबिट डाल लीजिए, मुझे इतने ब्लड रिलेशन, इतने जो है अपनी वो क्या बोलते हैं अपनी इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ये सारी चीज़ें क्या है जो इनको लिस्ट करके प्रैक्टिस करते रहना है। इंग्लिश की बात करूँ तो 1 घंटा आप देंगे रीडिंग और RC जैसे मैंने बताया लगाने में, और साथ में 1 घंटा आप दीजिए ग्रामर के टॉपिक को, कि ग्रामर का टॉपिक हल्का हल्का, ये सब चीज़ें ऐसी ना हल्की हल्की प्रिपेयर होती रहेंगी। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, इनकी एरर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, पीजेस लगा रहे हो, तो वहाँ ना वहाँ आपको इनडायरेक्ट हेल्प मिलेगी। वर्ड स्वैप हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, हेल्प मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आप समझ रहे हो ना हेल्प कैसे होगी, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वही कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इनको करते रहना। एंड फिर से मैं यहाँ बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। बहुत से बच्चे होते हैं, जो मैं आपको बताऊँ, फैक्ट बताऊँ, बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं ग्रामर, उनकी रीडिंग से ही इतनी अच्छी इंग्लिश है कि वो समझ जाते हैं यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये गलती है। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। कई लोग, किसी का होगा मैथ्स वीक होगा, आप इसमें टाइम बढ़ा दो, इसमें टाइम बढ़ा दो। किसी की इंग्लिश वीक है, प्लीज़ आप यहाँ टाइम बढ़ा दीजिए। तो अपने हिसाब से एक मोटा मोटा ही मैं बात करके चलूँ तो 10 से 11 घंटे का रूटीन मैं आपको दे रहा था यहाँ पे। 10-11 घंटे में किसको कितना टाइम देना है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। क्या वीक है, कई लोग इस यहाँ पे होंगे 2-3 मिनट पजल बना लेते होंगे, तो आपको पजल पे कम टाइम देने की जरूरत है। इस पे टाइम दीजिए, अगर ये वीक है इस पे टाइम दीजिए। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो एक लास्ट छोटे से कुछ टिप्स दूंगा, पॉइंट्स दूंगा, और ये बहुत आपको हेल्प करेंगे।
जैसे मैंने बोला टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ करना। दूसरा ट्राई करना जो पजल्स हैं 2 से 4। हाँ, ये मैं आपको टाइम की बात कर रहा हूँ, पीएम। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे या फिर जब भी आप सुबह उठते हैं और अपना टू डू लिस्ट फ्रेम करते हैं कि भैया आज मुझे ये काम करना है, कोशिश करना दोपहर में पजल्स को रख लेना। उस समय नींद बहुत आती है, 2 बजे 3 बजे लाइब्रेरी में जहाँ बैठो वहाँ भी लोग सोते रहते हैं, तो एटलीस्ट ये रखे रहोगे तो आपको जो है स्लीप से अवॉइड हो जाओगे। दिन में सोने की आदत मत डालो यार, ठीक है, रात में सो लो 7-8 घंटा बहुत है, दिन में मत सोया करो। कई लोग को अगर चाहिए तो 10-15 मिनट की नैप अप ले लो, लेकिन सोने का वो हैबिट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यूटिलाइज करो नाइट का टाइम जो 9 to 11 PM होता है 2 चीज़ों के लिए, या तो जीए का रिवीजन कर लो या तो मॉक वगैरह लगा लो। ये मतलब कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, बाकी जो आपको मन करे। लेकिन जनरली अब समय हम थक जाते हैं ना, पूरे दिन पढ़ के आप 9-10 बजे तक थक जाते हो, तो आप जीए का कोई रिवीजन कर लो चाहो तो, ठीक है, वीडियो के थ्रू वगैरह जो भी आप करते हो, या तो मॉक लगा लो। थक गए हो, लाइब्रेरी से निकलने का मन कर रहा है यार, 9 बज गए, अब थक गए हैं, कुछ मत करो, एक मॉक लगा लो, मॉक लगा के चले जाओ, घर पे बैठ के खाना खा के एनालाइज करना, ठीक है, ऐसे करना होता है। और बस एक बात ये बोलूँगा कि मेक योर ओन टाइम टेबल, अच्छे से टाइम टेबल बनाइए। आप हैं तो दुनिया जहाँ है, ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, एट योर बेस्ट मैंने लिखा है कि जब आप सुटेबल फील करते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो रात में पढ़ते हैं, तो आप रात के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। कई लोग दिन में पढ़ते हैं, दिन के हिसाब से बनाइए, वो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वो पुराना ज़माना गया, सुबह 4 बजे भोर में उठो तो प्रोडक्टिविटी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ओवरनाइट पढ़ के आराम से अच्छे से प्रोडक्टिव रहते हैं, दिन में सोते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, बी एट योर बेस्ट और ये चीज़ों को बनाओ। एंड बस मैं तो हमेशा आपके साथ हुई, मेहनत करते रहो, कोई ज़रूरत होगी बताइएगा, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखो, जाओ मॉक लगाओ और अपना ठीक है, बस मेहनत करते रहो, टेक केयर, ख्याल रखो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि कैसी वीडियो लगी है, बाकी शेयर कर देना, ठीक है। चलो।